friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक जो है वो आई नो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर मैंने पूछा था कुछ वीडियोस में पहले कि क्या आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि वो ये टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे एंड उस रिक्वेस्ट पे मैं ये टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। आज मैं जो टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि आप पे ब्लैक मैजिक किसने किया है और उसके क्या असर आपके ऊपर हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप जानना चाहेंगे कि उसे उतारना कैसे है, पर गाइज़ मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक जो है वो कई तरह के होते हैं। बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स वगैरह अपनाई जाती हैं, तो उतारने के लिए भी टेक्निक्स अलग ही होती हैं हर एक के लिए। इसलिए जस्ट वन थिंग, किसने किया है, किस तरह से किया है, अगर पता चल जाए तो उतारना भी पॉसिबल होता है। ये ध्यान रखिए हमेशा कि नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की ही जीत होती है, नेगेटिव कभी जीत नहीं सकता। नेगेटिव कुछ देर के लिए अपना जम बिठाए रख सकता है, अपना एक स्टैंड ले सकता है, पर जो सही होता है, जो सच होता है, जो अच्छा होता है, उसी की ज़िंदगी में जीत होती है। सो डोंट वरी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एक मैसेज मैं सबसे पहले देना चाहूँगी कि अगर आप इस सब में नहीं मानते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह में नहीं मानते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। मैं नहीं चाहूँगी कि मैं किसी तरह की अंधश्रद्धा या फिर ये वो सब, मुझे इसीलिए ये टॉपिक पे एक्चुअली वीडियो नहीं बनाना था क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप बिलीव नहीं करते तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि अभी ये वीडियो छोड़कर चले जाइए। ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ। बहुत से लोग हैं जो विश्वास रखते हैं, पर मैं ये भी विश्वास रखती हूँ कि ब्लैक के ऊपर हमेशा वाइट की जीत होती है। हमेशा ब्लैक कितना ही तगड़ा और डार्क क्यों ना हो, पर सच जो होता है, वाइट जो होता है, वो हमेशा जीतता है। अगर आप इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते, मैं नहीं चाहूँगी कि आप ये वीडियो देखें। प्लीज़ ये वीडियो क्लिक ऑफ कर दें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग दूसरे टॉपिक्स भी हैं जिन पर मैं वीडियो बनाती हूँ, आप वो देख सकते हैं। पर ये वीडियो आप प्लीज़, अगर आप विश्वास नहीं करते तो ना देखें। मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स टर्न ऑफ कर दिए हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं टर्न ऑफ ही कर दूँ, इसलिए क्योंकि काफ़ी, अगर मैं नहीं चाहती कि नेगेटिविटी मिले, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स हमेशा प्रेयर्स के लिए रखती हूँ। प्रेयर्स अगर आपको रिसीव करने हैं तो कमेंट्स करके बताइए, ये मैं हमेशा बताती हूँ। तो इस बार मैं प्रेयर्स करने वाली हूँ, आई विल टेल यू अबाउट इट, बट मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ इसलिए करके रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई बोले तुम अंधश्रद्धा फैला रही हो, तुम ये वो सब। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो देखना है तो देखें, नहीं देखना है तो ना देखें। डेमोक्रेटिकली मैं मेरे ओपिनियंस रख सकती हूँ, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें, ऐसे नेगेटिविटी मेरे चैनल पे ना फैलाएं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो आप वीडियो क्लिक ऑफ कर सकते हैं। प्रेयर्स के बारे में आज की बात करती हूँ। आज के प्रेयर्स में स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक के लिए ही कर रही हूँ कि आपके लाइफ में जो ब्लैक मैजिक चल रही है, आप पे किसी ने अगर कर रखी है, तो वो निकल जाए आपकी लाइफ से और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भर जाए। सच्चाई, ट्रूथ और वाइट एनर्जीज़ आपकी लाइफ में भर जाएं। एंजल्स रहें आपके आसपास, गॉडली एनर्जीज़, फेरीज़, यूनिवर्स आपका साथ दें। ये प्रेयर्स मैं करने वाली हूँ आज। आपको अगर प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो आज थोड़ा अलग प्रोसेस है गाइस। मैंने कम्युनिटी टैब पे प्रेयर्स के लिए पोस्ट डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाके आपको कमेंट करना है थैंक यू फॉर द प्रेयर या फिर कनेक्टेड विद द प्रेयर। मैं कम्युनिटी टैब पे, जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला है, उस पोस्ट के नीचे आपको कमेंट करना है और वहाँ पे मैं आपका कमेंट पढ़ के आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूँगी। सो प्लीज़ गाइज इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो पे आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, आई अंडरस्टैंड, पर अगर ब्लैक मैजिक से दूर हटने के लिए ये प्रेयर्स जो मैं कर रही हूँ वो आप रिसीव करना चाहते हैं तो मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे मैंने पोस्ट डाला हुआ है, आपको उसके नीचे कमेंट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पाइल नंबर 1, 2 और 3 रखे हैं मैंने आपके सामने, कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आ रही है।
इस वीडियो में मैं इसको हटाना कैसे है वो नहीं बताने वाली हूँ। सो अगर आपको वो जानना है तो पहले जानना होगा कि ब्लैक मैजिक किस तरह का किया हुआ है, और अगर आपको वो जानना है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना ही एकदम सही रहेगा, क्योंकि हर एक अलग तरह का स्पेल होता है, अलग तरह का मैजिक होता है, और उसके रेमेडीज़ भी हर एक के लिए अलग होंगे। सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उसके चार्जेस भी हैं गाइस, तो फ़ीस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो देखते हैं फर्स्ट पाइल के लिए क्या रीडिंग आ रही है। जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फादर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स, और लेनोनमन की तरफ से कॉफिन और टॉवर। ओके, ब्लैक मैजिक आप पे किसने किया है? कहीं ना कहीं मुझे दो लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं इसमें। दो लोगों का काम है ये, किसी एक का दिखाई नहीं देता। अभी हो सकता है कि ये दो लोग जो हैं वो एक साथ आपस में जुड़े हुए हों, या फिर हो सकता है कि दो अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं ब्लैक मैजिक आपके ऊपर या फिर आपके लव्ड वंस के ऊपर। कहीं ना कहीं दिखाई देता है ये दो लोग जो है, एक मेल एक फ़ीमेल मुझे दिखाई देते हैं। एक मेल है, एक फ़ीमेल है। दोनों के एजेस जो है वो मुझे आपसे थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप देखो 55 प्लस हो, 50 प्लस हो, तो फिर हो सकता है छोटे भी हैं, पर एक मदर और फादर वाला एक इंस्टिंक्ट दिखाई देता है मुझे, इसलिए क्योंकि कास्ट भी वैसे आए हैं मदर एंड फादर। सो कहीं ना कहीं आपसे थोड़े से एज में हो सकता है कि बड़े हैं। ये इंसान जो है ये खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और से ये करवा रहे हैं, पर ये भी है कि ये अपने आप में भी काफ़ी नॉलेज उस चीज़ के बारे में रखते हैं। साथ ही दिखाई देता है कि ये इंसान जो है ये कहीं ना कहीं मदर फादर आया है। सो हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स में से हो। अगर आपने आपके पार्टनर के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक किया है और उनके बारे में अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो। ओके, पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है एज में थोड़े बड़े हैं, रिश्तेदारों में से कोई ना कोई पड़ता होगा, या फिर ऐसे लोग जिन्हें हम ज़िंदगी में वेल विशर्स मानते हैं। ओके, जिन्हें हम काफ़ी क्लोज़ मानते हैं अपने आप से, ऐसे लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में गाइस ऐसे लोग होते हैं अपने आसपास जो हमें दिखाते तो ये चीज़ है कि बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा भला ही चाहते हैं, पर बातों बातों में हो सकता है कि कुछ निगेटिव चीज़ें दिमाग में भर दी, निगेटिव चीज़ें बोल दी, या फिर अच्छा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें पैदा कर दी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है मुझे। जैसे मैंने कहा, थोड़े से हो सकता है कि आपसे बड़े हैं, पर कोई एक तो हो सकता है कि ये कपल है, यानी कि मदर और फादर, क्या दोनों कार्ड्स आए हैं इसलिए हो सकता है कि ये कपल है, शादीशुदा है, या फिर हो सकता है कि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक मिलकर साथ कर रहे हैं। कपल होना ज़रूरी नहीं है, होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं। ओके, एक का मुझे इसमें इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और एक का थोड़ा कम है। ओके, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक इंसान जो है वो थोड़े से, अभी इसमें हर एक के लिए अलग हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एक में हो सकता है कि औरत जो है वो थोड़ी तगड़ी है और मर्द थोड़ा सा कम करते हैं। किसी लोगों के लिए हो सकता है कि मर्द थोड़े ज़्यादा करते हैं, औरत थोड़ा सा कम करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों का इक्वल नहीं दिखाई देता। एक का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है और दूसरे का थोड़ा कम प्रभाव है। यानी कि ये भी हो सकता है कि एक इंसान जो है प्रॉपर ब्लैक मैजिक बैठ के कर रहे हैं और दूसरे इंसान जो है उनकी सिर्फ नज़र गलत है, इंटेंशंस गलत है, जेलसी है, पर वाइब्स इतने नेगेटिव हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज ही भेजते हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है इस केस में। जब से इस इंसान से पाला पड़ा है आपकी ज़िंदगी में, मुझे दिखाई देता है कि दुख बहुत हो गया है। ओके, छोटी छोटी चीज़ों पे आप रोने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट कर जाती हैं, और फिर सारी चीज़ें शांत हो जाने के बाद आपको खुद को ही फील होने लगता है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए क्यों रोया, इतनी तो बड़ी बात नहीं थी, इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो एक ग्रीफ लेवल जो आपकी ज़िंदगी में है, सैडनेस लेवल जो आपकी ज़िंदगी में है, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, ये दिखाई देता है। छोटी छोटी चीज़ों से आप दुखी होना, या फिर
ज़िंदगी में दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके हो ही जाती है जिसकी वजह से आप सैड हो जाते हैं। आप उठते तो हैं और सोचते तो हैं कि नहीं, आज मुझे खुश रहना है, आज मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर दूँगा, आज सब कुछ लाइन पे आ जाएगा, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ, सारे काम आज बनने वाले हैं। पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप पूरे नेगेटिव हो जाते हैं, थॉट्स पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। आपके आसपास के लोग आपको समझने में गलती कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बन जाते हैं, कहीं ना कहीं ग्रीफ, सैडनेस, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। आपको हो सकता है सर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, पेट दर्द होता है, भूख कम लगना, नींद नहीं आना, छोटी छोटी बात पे आंसू बहना, ओके, या फिर दिल को चोट पहुंच जाना। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने कुछ एक 10 रुपये भी मांग लिए अपने दोस्त से और उन्होंने मना कर दिया, फिर आपको बुरा लग गया और फिर आपका दिल टूट गया। तो इस तरह का छोटे छोटे ग्रीफ, अभी इसमें बुरा लगने की चीज़ भी नहीं थी, इतना कुछ बड़ा बात भी नहीं था, पर बुरा लग गया और उन्होंने 10 रुपये तो किसी को हैवी नहीं होते, तो फिर भी आपके फ्रेंड ने मना कर दिया। तो ऐसी चीज़ें होना, छोटी छोटी चीज़ों में रुकावटें आना। साथ ही आपको कई लोग दिखाई देता है कि इस वक्त में बैक स्टैप कर जाते हैं, आपको चीट कर जाते हैं, ओके। या फिर अगर आप ये पार्टनर के लिए भी पूछ रहे हैं तो आपके पार्टनर ने हो सकता है काफ़ी गंदी तरह से आपको चीट किया, काफ़ी आधा अधूरा सारी चीज़ें छोड़कर वो भाग गए हैं। चीटिंग दिखाई देती है, बैक स्टैबिंग दिखाई देती है, आपको कहीं ना कहीं पीठ में खंजर खोप दिया है दिखाई देता है। झूठ काफ़ी आपसे बोलते हैं लोग आसपास के। आप भी हो जाता है कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये चीज़, क्योंकि इतने लोगों ने इस टाइम तक धोखा दिया है कि अभी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों का जो ये ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट इस तरह का भी दिखाई देता है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई देता है कि ज़िंदगी में आपके क्लैरिटी नहीं है, ज़िंदगी में आपके कुछ भी डिसीजन आप लेने जाएं तो हमेशा डुअलिटी आ जाती है, हमेशा 100 सवाल खड़े हो जाते हैं या फिर 100 परेशानियां खड़ी हो जाती हैं आपके सामने। छोटी से छोटी चीज़ आप खुद अपने दम पे आप एक अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, 100 परेशानियां खड़ी हो जा रही हैं, 100 परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती है छोटी सी छोटी चीज़ करने के लिए। साथ ही दिखाई देता है, जैसे मैंने कहा, धोखे भी आपने काफ़ी खाए हैं, सुसाइडल थॉट्स भी दिखाई देते हैं आपके। आप कभी कभी मन में आपके आ जाता है कि यार ये सब कुछ मेरे साथ ही शायद ख़त्म होगा। बट गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपके आसपास हैं ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और अगर आप ये सोचते हो तो फिर आप हार रहे हो। आपको हारना नहीं है, आप हिम्मत रखिए, चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। आप चाहे तो किस तरह का ब्लैक मैजिक वगैरह है जान के आप पर्सनल रीडिंग लेके हम सॉल्व भी कर सकते हैं इशू, बट प्लीज़ डू नॉट गिव अप मत कीजिए, ओके। ये चीज़ नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सबको है आज की डेट में। प्लीज़ डू नॉट गिव अप, डटे रहिए, बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं और वो देख रही हैं, बस ये नेगेटिव एनर्जीज़ को किसी ना किसी तरह से हमें कम करना है, ये ध्यान रखिए। ऑल्सो ये भी दिखाई देता है कि आप बस लेटे रहते हैं बेड में रात को और सोचते रहते हैं, नींद ही नहीं आती, ये भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। सो आई बेसिकली एंड में मैं यही कहूँगी कि ये दो जो लोग हैं उनको रोकना अभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। क्रिस्टल थेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। कुछ टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टेक्निक्स गाइज इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर एक की केस अलग होती है, ओके। जैसे साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं, एक ही दवाई सबको काम नहीं करती है, राइट। तो पर्सनल गाइडेंस होना किसी का बहुत ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों में, और इसीलिए मैं पर्सनल रीडिंग आपके लिए सजेस्ट करूँगी। जो ब्लैक मैजिक से गुजर रहे हैं उसके गाइस चार्जेस हैं, सो प्लीज़ वो मैंने फ़ोन नंबर के राइट ऊपर ही मैंने वो चार्जेस मेंशन किए हैं। तो आप अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग। जिन्होंने नंबर 1 पाइल चूज़ की थी, आई होप आपको रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है, अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए।
कमेंट आज नहीं कर सकते नीचे, पर मेरी कम्युनिटी टैब पे मैंने पोस्ट डाली है। अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए आप चाहते हैं कि मैं प्रेयर करूं, तो कम्युनिटी टैब पे जाइए, मेरे पोस्ट के नीचे आपको थैंक यू फॉर द प्रेयर कमेंट करना है। मैंने सेंडिंग प्रेयर्स फॉर ब्लैक मैजिक करके पोस्ट डाला हुआ है, उसके नीचे आपको कमेंट करना है। वहाँ पे मैं ज़रूर आपके लिए प्रेयर्स सेंड करूँगी। ओके गाइज, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आई बटन में है। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग। देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। मैं बताना चाहती हूँ गाइस, हर ब्लैक मैजिक जो है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए मैं इसमें रेमेडीज़ नहीं बता रही हूँ। अगर आपको रेमेडीज़ जानने हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके सारे यानी कि मुझे कांटेक्ट कैसे करना है, मेरा फ़ोन नंबर और मेरे चार्जेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। टावर, जस्टिस, फादर ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके, 8 ऑफ कप्स, रिंग, विप। पहले तो दिखाई देता है कि ज़िंदगी ने आपको काफ़ी सारे झटके दिए हुए हैं। ओके, चाबुक लेके आपको लग रहा है कि चाबुक लेके भगवान बैठे हुए हैं और एक करके एक मारे जा रहे हैं आपको। यानी कि चीज़ें काफ़ी सारी परेशानी उठानी पड़ रही है, काफ़ी सिंपल चीज़ों में भी परेशानियां आ जाती हैं और आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे मेरे साथ ही क्यों होता है। ओके, ये ब्लैक मैजिक का असर है गाइस, ये कोई भगवान चाबुक वगैरह लेके नहीं बैठे हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली दिखाई देता है। किसने किया है अगर आप पूछे, ऐसा कोई इंसान दिखाई देता है जिसके साथ या तो आप काम कर रहे हैं या तो फिर इनके साथ आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, अगर तो उनका भी मुझे हाथ हो सकता है दिखाई देता है। अब आपको जो रेजोनेट होता है पॉइंट आप उठा लीजिए। या फिर कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है जो आपसे उम्र में बड़ा है और रिश्तेदार है कहीं ना कहीं आपके। ओके, अगर आप ये अपने पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि अगर उनकी कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रही हो या फिर बिजनेस में कोई उनके साथ हो तो वो दिखाई देते हैं, बिजनेस पार्टनर या फिर कोर्ट कचहरी के केस में कोई इन्वॉल्व, या फिर हो सकता है उनका कोई ब्लड रिलेटेड रिश्तेदार हो जिनसे वो इमोशनली कांटेक्ट में है। अभी ये इंसान, मुझे ऐसा इंसान दिखाई देता है कि अगर बाहर से कोई देखे तो इस इंसान पे ब्लैक मैजिक का शक कभी जाएगा ही नहीं। कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि ये इंसान इतना करीब होकर ब्लैक मैजिक कर सकता है आपके ऊपर। तो ये बाहर के लोगों को आप अगर जाओगे एक्सप्लेन करने के लिए तो वो कभी नहीं मानेंगे। ये कुछ ऐसा इंसान मुझे दिखाई देता है कि कोई इन पे शक ही नहीं करेगा कि ये इंसान ब्लैक मैजिक कर सकता है। इतने करीबी आप हो इनके, या फिर आपके पार्टनर इतने करीबी हैं इनके, और कोई क्यों ऐसा करेगा इतने करीबी इंसान पे। ऐसा सोच रखने लोग आपके आसपास के रखते हैं और फिर बिलीव ही नहीं करते कि इस इंसान ने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है। या फिर कई टाइम के लिए, बहुत सारे टाइम में आप ये सोच रहे थे, पिछले कुछ टाइम में, अभी आपको पता चल गया होगा शायद, पर पहले आप सोचते थे कि ये इंसान तो मेरे बहुत वेल विशर हैं, ये इंसान तो मेरे अच्छे के लिए ही सोचेंगे, या फिर पार्टनर भी आपकी सोच रहे थे कि ये इंसान अच्छे हैं, मुझे अच्छी गाइडेंस देते हैं, मेरे लिए कभी भी चाहिए तो खड़े हो जाते हैं। पर ये इंसान हमेशा इन्होंने यही किया है कि अच्छी एडवाइस दी है और फिर ऐसी चीज़ें करके आपकी लाइफ में केओस क्रिएट करने की कोशिश की है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। आपको कहीं ना कहीं अकेला कर दिया गया है, ये दिखाई देता है। आप बहुत टाइम से इंडिपेंडेंट रहे हैं, आप अपने काम खुद करते हैं, आप अपने लिए जीते हैं, आप बहुत स्टेबल भी हुआ करते थे, पर अभी ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। आपका पूरा लाइफ किसी और के हाथ में, कंट्रोल में चला गया है। हो सकता है फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी इमोशनली आप पहले बहुत ठीक थे, पर अभी ऐसा हो गया है कि दूसरे पे हर चीज़ के लिए डिपेंड होना पड़ता है, दूसरे के पैर पड़ने पड़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी और के भरोसे जी रहे हैं।
अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपका सेल्फ लव कम पड़ गया हो, आप अपनी केयर नहीं लेते, आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, अपने करियर के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगेन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में फ़िक्र करने वाले आप पर्सनालिटी थे नहीं, पर अभी ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ गई हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जैसे मैं कह रही थी, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं ज़िंदगी में। एक ऐसा दिन नहीं जो शांति से गुजरे, कामली गुजरे। ओके, मैं आपको एक और चीज़ है जो बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगी, आई अंडरस्टैंड, पर ये भी चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ। अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है कि ब्लैक मैजिक उस तरीके से भी आपके ऊपर किया गया हो, सेक्सुअली भी किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे दिखाई देता है। ध्यान रखिए कि आप सेक्सुअली ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं जो क्या कहते हैं, अच्छा हो, जिससे आप अच्छी तरह से जानते हो। कोई ऐसा ना हो जो आपकी किसी तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो, यूज़ कर रहा हो आपको फिज़िकली कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखिए। या फिर ऐसे इंसान के साथ आप सेक्सुअली कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लैक मैजिक की चपेट में हो, फिर वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ होगा, ऐसे भी हो सकता है। सो जिस ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, पर अगर रेजोनेट होता है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। ओके, सो डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि ये भी एक चांस हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करने में ना बहुत तकलीफ होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे आप स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, उधर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर सुबह कुछ गलती हो गई हो और किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, छोटी सी चीज़, फिर भी वो दिन भर आपके दिमाग में रहती है, रात भर आपके दिमाग में रहती है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसे ही कुछ सवाल आ जाते हैं पर उसके आंसर्स ही फटाफट नहीं मिलते। और वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपको बेचैन कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, आपने टीवी पे कुछ शो देख लिया, उसमें कोई इंसान है और एक्टर है कोई, और उसका नाम आपको पता है पर याद नहीं आ रहा, पर फिर बाद में आप बैठते हैं, सारी पिक्चर वगैरह देख लिया, एंजॉय वगैरह कर लिया, फिर बाद में डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, पर वो सवाल कि इसका नाम क्या है ये दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब तक आप गूगल करके या फिर किसी को पूछ के उसका आंसर नहीं ढूंढ लेते तब तक शांति नहीं मिलती। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, आप उसका नाम जान के आप कौन सा उसको ऑस्कर देने वाले हो या फिर वो आपको ऑस्कर देने वाला है, फिर भी वो चीज़ें दिमाग में डटी रहती हैं, अटकी रहती हैं और निकल नहीं पाती, तो एक कहीं ना कहीं स्टक वाली फीलिंग है। ऐसे इसमें मैंने ये पार्टनर के बारे और सेक्स के बारे में इसीलिए बात की क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट पे भी मुझे ब्लैक मैजिक का असर दिखाई देता है। आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, रिलेशनशिप में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। आपकी आज तक की रिलेशनशिप का, जब से ये इंसान आपको मिले हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, उसके बाद का जो आपका रिलेशनशिप का अगर ग्राफ देखो तो पूरा नीचे ही गया हुआ है, सब खराब ही होते जा रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, ब्रेकअप हो जाता है, झगड़े भी काफ़ी हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप के ऊपर भी, कमिटमेंट के ऊपर भी आपका वो ब्लैक मैजिक ने एक बुरा असर करके रखा है, ये दिखाई देता है। गाइस, जैसे मैंने कहा, इसमें मैं रेमेडीज़ नहीं बता रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि किस तरह का ब्लैक मैजिक है और किसने किया हुआ है। रेमेडीज़ मैं वीडियो बनाने नहीं वाली हूँ क्योंकि हर एक का अलग रेमेडी होगा और जैसे कि हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का कराने का तरीका अलग होता है ब्लैक मैजिक, तो हटवाने का भी तरीका अलग ही होगा। और कुछ चीज़ें जो है वो टाइम के साथ कम हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को हमें कम कराना पड़ता है। तो आप क्रिस्टल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल थेरेपी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे वहाँ पे कम्युनिटी टैब पे जहाँ पे आप कमेंट करेंगे थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, वहाँ पे जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आप जानना चाहेंगे कि आप अपने आप में क्या कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। साथ ही गाइज़, वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कम्युनिटी टैब पे जाके आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो वहाँ पे जाके आपको कमेंट करना है गाइज। मैंने वहाँ पे सेंडिंग प्रेयर्स फॉर ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन का पोस्ट डाला हुआ है,
उसके नीचे आपको जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स मेंशन करना है, लिखना है। वहाँ से मैं आपका नाम पढ़ के आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करने वाली हूँ। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप मिस आउट ना कर दे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for joining me in this reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पाइल नंबर 3 की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने नंबर 3 पाइल चूज़ की थी। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, सारे पाइल्स के पहले मैंने बताया है ये, मैं रेमेडीज़ इसमें नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको किसने किया है, किस तरह का असर है ये बता रही हूँ। हर एक के लिए जैसे ब्लैक मैजिक अलग होगा वैसे ही रेमेडी भी अलग होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके सारे डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मेरा फ़ोन नंबर और मेरे चार्जेस वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट करके रेमेडीज़ जान सकते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। साथ ही मैं प्रेयर्स जो सेंड कर रही हूँ वो अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं तो आपको कम्युनिटी टैब पे जाना है, वहाँ पे मैंने पोस्ट डाला हुआ है सेंडिंग प्रेयर्स फॉर ब्लैक मैजिक, उसके नीचे जाके आपको थैंक यू फॉर द प्रेयर्स कमेंट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हैंगमैन, 3 of swords, 5 of cups, 9 of swords, okay, snake and anchor. okay, आपके लाइफ में मुझे जो ब्लैक मैजिक आया हुआ है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है आपके ऊपर। उसके नेगेटिव एनर्जीज थी, ब्लैक मैजिक की नेगेटिव एनर्जीज डेफिनेटली थी, पर वो बढ़ी तब है जब आप रिलेशनशिप में आए हैं। तो हो सकता है कि एक्चुअली आपके लवर ने किया हो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, या फिर दूसरी चीज़ जो है वो हो सकता है कि लवर के ऊपर किया गया था ब्लैक मैजिक एंड दैट्स वाई आप उसकी चपेट में आए हैं। आप और आपकी लवर दोनों उसकी चपेट में आए हुए हैं और दोनों इसके जो है भुगत रहे हैं। या फिर हो सकता है कि लवर के लाइफ में थर्ड पार्टी हो, या फिर उनके कोई ऐसे हों उनके लाइफ में जो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में रहें, और इसलिए उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। आपके लवर पे नहीं पर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ताकि आप उनकी ज़िंदगी से हट जाएं, निकल जाए और फिर लवर जो है वो उनके बन के रहे या फिर उनकी बातें माने। ये भी हो सकता है। ओके, तो ये मुझे कहीं ना कहीं चांसेस दिखाई देते हैं। साथ ही दूसरा जो हो सकता है वो ये है कि ये कोई एक इंसान मुझे दिखाई नहीं देता। अभी आपके बारे में जैसे मैं बता रही थी, लवर की अगर फैमिली है तो हो सकता है कि लवर के फैमिली में से कोई है, या फिर हो सकता है आपके वर्क प्लेस, यानी कि मुझे बेसिकली ये बताना है कि कोई 3 लोग दिखाई देते हैं। अभी ये 3 लोग जो है ये हो सकता है कि पूरे आपके लवर की फैमिली से हो, या फिर आपके फैमिली से हो, या फिर 2 लोग लवर की फैमिली से हो, एक कोई बाहर का हो जिससे उनसे कोई लेना देना ही नहीं, बट वो आपका बुरा चाहते हैं। अब ये तीन जो लोग हैं उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मुझे इनमें से 2 लोग जो है वो प्रॉपरली प्रैक्टिकली ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये मंत्र तंत्र ये सारी काली चीज़ें करते हैं। और एक जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सिर्फ जेलस है आपसे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स सेंड करते हैं। कोई ये नींबू मिर्ची ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ब्लैक मैजिक नहीं करते, पर जेलस हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा, और बुरी नज़र जो है वो लगाते हैं आपको उठते बैठते हर चीज़ में। अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं और फिर गलत सोचते हैं आपके बारे में, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। पर इनके नेगेटिव थॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आप तक पहुंच ही जाते हैं, और आप ऑलरेडी इन 2 लोगों की वजह से थोड़ा वनरेबल हो, डाउन हो गए हो, तो उसमें उनका भी अटैक आपको एनर्जेटिकली काफ़ी हैवी पड़ जाता है। सो ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इस चीज़ की वजह से आपके लाइफ में मुझे फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी दिखाई देता है, इमोशनल लॉस भी काफ़ी दिखाई देता है। दिल आपका बार 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 टूटता है, छोटी छोटी चीज़ों में अपसेट हो जाते हैं आप, सिर दर्द करता है, रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाने का मन करता। ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं ही, पर कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है।
ये ब्लैक मैजिक अब तक की जो पाइल्स मैंने देखी हैं उनमें से मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक दिखाई देता है, क्योंकि आपको फंसाए रखा है, आपको ट्रैप करके रखा हुआ है चारों तरफ से। आपके रास्ते जो बाहर निकलने के हैं इसके बंद कर दिए गए हैं, आपको ट्रैप कर दिया गया है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं फिर से कहूँगी, ब्लैक मैजिक के ऊपर वाइट मैजिक की ही जीत होती है। आपको बस अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने आप को बाहर निकलने की हर कोशिश करनी है। आपका यहाँ पे दिखाई देता है कि वर्चुअली जो आप सोच रहे हैं आप, और इनका ब्लैक मैजिक भी इसी तरह का दिखाई देता है कि आपको हर तरह से अटकाया गया है बीच में। ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप हंस खेल पा रहे हो, ना आप ठीक फील कर पा रहे हो, ना आपके काम में ठीक से बढ़त हो रही है, ना आपके हेल्थ पे भी आने लगा है। हो सकता है छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी आपके हो गए हों। आपके फैमिली के ऊपर भी इसका काफ़ी असर मुझे दिखाई देता है। आपके वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ, सारी चीज़ों में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो आपको प्रोटेक्शन जो है वो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी कि आपको लेना ही है। ओके, प्रोटेक्शन लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए। साथ ही गाइज़, ये जो इंसान है, ये जो लोग हैं जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनका जो बर्ताव, उनका जो एक्चुअल मैंने जैसे कहा इरादा है आपको अटका के रखने का। जैसे ना शिप होती है, एंकर कार्ड आया है आपके लिए, जैसे शिप होती है ना, और उसको वो एक बार पोर्ट पे आ जाए तो उसको वहाँ से हिलाना नहीं है, इसलिए हम एक एंकर डाल देते हैं। वो बहुत हैवी होता है और वो मिट्टी में जाके धंस जाता है, और उसकी वजह से जो है शिप हिलती नहीं है। तो आपको वैसे ही आपकी शिप को, आपकी सक्सेस को जो है वो एंकर डाल के धंसा दिया गया है ज़मीन में। हिल नहीं पा रहे हैं आप किसी तरह से, आपके थॉट्स जो है नेगेटिव के नेगेटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड टोटली। मुझे समझ में आ रहा है आप कैसे फील कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, और आगे अब हम बढ़ ही नहीं सकते, हम अटक गए हैं, हमारा अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी निकलना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आप ये भी फील कर रहे हैं कि सुसाइड कर लूँ तो ही छूट जाऊंगी इससे, या फिर कुछ अपने आप को नुकसान कर लूँ तो छूट जाऊंगा इससे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। आई टोटली अंडरस्टैंड, पर बिल्कुल भी नहीं ये सारी चीज़ों को सबमिट करना है आपको, इनके सामने सरेंडर नहीं करना है। अगर आप सरेंडर करते हो तो ये पावर्स और ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप एटलीस्ट अपने आप के बारे में पहले सोचें, लवर से भी ज़्यादा। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू दैट लवर, देखो कैसा होता है इन ब्लैक मैजिक ऑल्सो, सोल को अगर हम चाहें तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं, पर किसी को हम बिना बताए, बिना उसके परमिशन के किसी भी चीज़ के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते एनर्जेटिकली। अगर आपने सुना होगा रेकी पावर्स वगैरह भी जो भेजते हैं, रेकी अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हुए हो, जिसके ऊपर आप रेकी कर रहे हो उसने आपको परमिशन दी हो तो ही रेकी उस तक पहुंचती है। वैसे ही वाइट मैजिक है ये, ब्लैक मैजिक को हराने के लिए तो सामने वाले को पता होना चाहिए, सामने वाले का विश्वास होना चाहिए, तभी हम उनको बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप आपके पार्टनर के बारे में या फिर जो बाकी लोग इसमें फंसे हैं उनके बारे में मत सोचिए, पहले अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो हेल्थ के ऊपर आपके ऑलरेडी मुझे दिखाई देता है हैमर होना शुरू हो गया है। तो यू नो, बेटर लेट देन सॉरी। आप जल्द से जल्द इसके लिए एक्शन लीजिए। आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चार्जेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि मैं रीडिंग्स में होती हूँ तो मैं उठाती नहीं हूँ। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। सो गाइज़, डेफिनेटली इससे बाहर निकला जा सकता है। डोंट वरी, आप पहले अपने ऊपर फोकस करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये था रीडिंग जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 3।
अगर आप रेजोनेट हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। कम्युनिटी टैब पे जाके आपको कमेंट करना है। मैंने वहाँ पे एक पोस्ट डाली है ब्लैक मैजिक से दूर हटने के लिए मैं प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ, मैंने ऐसा पोस्ट डाला हुआ है। उस पोस्ट के नीचे जाके आपको कमेंट करना है थैंक यू फॉर द प्रेयर्स या फिर कनेक्टेड विद द प्रेयर्स, वहाँ पे आपको जाके लिखना है। मैं वहाँ से आपको ज़रूर प्रेयर्स सेंड करूँगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, थैंक you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.